हेलो गाइस, आपका रॉक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड में दो तरह के सॉलिड होते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप, मतलब इनके सॉलिड के शेप, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, रेंज, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, आइसोट्रोपिसिटी। तो जैसे कि आप सभी को इस चार्ट में दिख ही रहा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इसका शेप होता है वो रेगुलर होता है, जबकि एमॉर्फस का शेप इर्रेगुलर होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स एंड इन एमॉर्फस इर्रेगुलर, मतलब ये भी इर्रेगुलर होता है। इसमें क्रिस्टल्स के साइज मतलब छोटे बड़े जैसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रेंज ऑर्डर। यहाँ पर लॉन्ग तरह के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो लंबे लंबे देखने में लंबे लंबे दिखते हैं जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो लॉन्ग, और एमॉर्फस शॉर्ट। एमॉर्फस का रेंज ऑर्डर शॉर्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट टेम्परेचर पता होता है कि ये इस पॉइंट पर पिघल जाएगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का कुछ पता नहीं होता जब तक ये वो इसका टेम्परेचर ही बता सकता है कि ये कब पिघलेगा क्या नहीं पिघलेगा। हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक वैल्यू, नो स्पेसिफिक वैल्यू। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसकी आइसोट्रोपिसिटी के बारे में। तो आइसोट्रोपिसिटी जैसे कि आपको दिख रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको एन आइसोट्रोपिक मिलता है, और जबकि एमॉर्फस में आइसोट्रोपिक मिलता है। आइसोट्रोपिसिटी वो होती है कि कैसा होता है, ठीक है। तो अब हम जैसे कि सिलिका इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में अब हम जानते हैं। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड में एक डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और एक शेप होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्ट होता है वाटर के मुकाबले और गैस के मुकाबले। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड में पाया जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को बजाते हैं तो उसमें जो फोर्स उत्पन्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मुकाबले पानी के। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन, कैन ओनली oscillate about their mean position. They are incompressible and rigid. ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको आप ज़्यादा दबा नहीं सकते, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते, और रिजिड भी होता है, मतलब ठोस होता है। सॉलिड डिफ्यूज स्लोली एज कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैस। मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस के मुकाबले डिफ्यूज बहुत धीरे होता है। डिफ्यूज मतलब उसको नष्ट करना, जैसे कि कोई भी आपने कैन देखा होगा तो कैन पे आपको जोर से फोर्स लगाना पड़ता होगा तब उसकी शेप चेंज होती है। जबकि किसी अगर पानी की कोई चीज़ है, जैसे अगर पानी है तो आप अगर उसमें हल्की सी उंगली भी ऐसे मारते हैं तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है। और गैस तो आपको पता है दिखती ही नहीं है, तो कैसे देखेंगे आप।